ये कहीं ना कहीं नियमों के बीच में तो आना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे सवाल हैं। बीकानेर में रौनक व्यास भी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। रौनक, क्या कुछ स्थिति बीकानेर में आप देख पा रहे हैं? जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके जरिए प्रवासी मजदूरों को भी क्या वहां भी ले जाया जा रहा है, या फिर जो सरकारी बसें हैं वो इसके लिए विशेष रूप से लगाई गई हैं और उसके जरिए ले जाया जा रहा है? तो क्या स्थिति, क्या तस्वीर उभर रही है? जी बिल्कुल आशीष, देखिए दो तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि लगातार जो लोग राजस्थान के जो प्रवासी जो बाहर फंसे हुए थे उनको लाने का काम कहीं ना कहीं यहाँ के जो भामाशाह जो लोग हैं लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उनको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे, उनको भेजने के लिए उनको कहा जा रहा था कि प्राइवेट बसों के जरिए भेजा जाएगा, ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा। कुछ ट्रेन हालांकि यहाँ से गई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात इन तमाम चीजों के बीच ये है कि अब वो व्यापार जो सबसे बड़े व्यापार के तौर पर बीकानेर में जाने जाते हैं उनका क्या होगा, जिनमें से कारपेट का व्यापार है, भुजिया का व्यापार है, और वहां जो काम करने वाले श्रमिक उनकी एक खासियत है। आप देखिए कि वो काम सिर्फ वही कारीगर कर सकते हैं, वही जो खास लोग कर सकते हैं। अभी एक आप देखिए बीकानेर का 300 करोड़ का ये व्यापार है जिसमें लगभग 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए उन फैक्ट्रीज में लोग कम नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर पालना की जा रही है, लेकिन ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। आखिर ये जो परिस्थितियां बनी है वो किस तरह से देखी जा रही है, उस पर मैं बात करता हूं। जो वुलन एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो मेरे साथ है, क्योंकि एक चिंता उनके सामने भी आ खड़ी हुई है। सर क्या कहेंगे, आप लोगों के सामने चिंता है क्योंकि मजदूर तो जा चुके हैं, अब किस तरह से आगे फैक्ट्रियां काम करेगी, काम होगा? एक बार सरकार को इस निर्णय पर एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जब लेबर की जो मजदूर लोग जाना चाह रहे हैं वो अकारण है, उसमें दो नुकसान है। एक तो जहां ये जो कोरोना बढ़ रहा है, अभी पिछले 3 दिन से जो रिपोर्टिंग आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या ये लेबर जो ट्रेवल कर रहे हैं वो असुरक्षित स्थिति है। तो इससे एक तो कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, दूसरा स्किल के भी खतरा है। आज यहाँ जो लेबर हमने जैसे एक तरीके से कारपेट के लिए तैयार की है या जो फूड इंडस्ट्री के लिए हमने तैयार की है, वही मजदूर अपने गांव में जाता है, उनको संबंधित इंडस्ट्री वहां पर नहीं मिलती है, तो वो चप्पल इंडस्ट्री में जाएगा, वो किसी दूसरी में जाएगा, तो स्किल को बहुत बड़ा खतरा है। तो राष्ट्र एक तरीके से बहुत बड़ा बैकलॉग हमारे देश के सामने है कि हमारी जो दक्षता है वो बहुत तेजी से गिरेगी। लेबर चूंकि जब एक बार फिर से उस जगह पर चढ़ जाती है तो वापस नहीं आती है। तो एक तरीके से हमने जिन लोगों को 10 से 15 साल 12 साल से तैयार किया था, उनकी एक एक्सपर्टीज के रूप में उससे राष्ट्र को और संबंधित इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा था, वो दक्षता भी जा रही है और कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर हम देखा जाए तो ये एक ऐसा निर्णय लग रहा है कि हौच पौच सरकार का निर्णय था जिसे वापस सरकार संभाल नहीं पाई। कहीं ना कहीं अब किस तरह से आप लोगों ने कोई मांग की है प्रदेश और केंद्र सरकार से ताकि चीजें कंट्रोल में, क्योंकि अब तो लॉकडाउन धीरे धीरे जो है उसमें कुछ ढिलाई दी गई है, उस तरह से देखा जाए काम शुरू हो गया। प्रशासन शुरू करने की जब बात थी तब ये बात थी कि जो इन हाउस वर्कर्स हैं उनको काम दिया जाएगा। तो इन हाउस जी आशीष, रौनक, प्रशासन हो या सरकार, मजदूरों से एक अपील तो बार बार की गई है इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। अगर आप देखें, चाहे पहले चरण की बात करें चाहे चौथे चरण की, कि आप लोग जहां हैं रुक जाइए, सारे प्रबंध किए जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं घरों में तो जाइए, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, वहीं रुकना चाहते हैं तो रुकिए। जहां पर आप काम कर रहे हैं, स्थितियां जब नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, तो एक बार फिर से काम शुरू होगा और आपको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन खुद ये मजदूर नहीं रुकना चाहते क्योंकि ये जानते हैं कि इनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तो ऐसे में व्यापारिक वर्ग जो है, औद्योगिक इकाइयां जो हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उसको लेकर इनसे रिएक्शन लीजिए, क्या कहेंगे? सरकारों पर ठीकरा फोड़ना तो ठीक है, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर क्या करें? देखो, स्टूडियो से एक सवाल आ रहा है कि लगातार ये कहा गया था कि जो मजदूर जाना चाहते हैं और जो नहीं जाना चाहते वो रुक सकते हैं। व्यापारी स्तर पे एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई थी कि आप लोग उन्हें रोकिए, व्यवस्था कीजिए। किस तरह से उस तमाम चीजों पर काम किया गया, क्योंकि पहली प्रायोरिटी होती है कि व्यापारी जो है वो मजदूर का ख्याल रखे। किस तरह से काम हुआ और अब किस तरह की परिस्थिति? पहले 45 दिनों में हमारी इंडस्ट्रीज ने बहुत तरीके से अपने मजदूरों का ख्याल रखा। फैक्ट्री बंद होने के बावजूद इनकी जो भौतिक सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। चाहे दवाई हो चाहे ये हो, उनको व्यवस्थित तरीके से रखा भी गया। और लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद से ये होना चाहिए था कि हम भी ये चाह रहे थे कि वो अकारण जा रहे हैं तो उनके जाने का कोई कारण नहीं था। तो तरीके से सरकार को एक काउंसलिंग करनी चाहिए थी। अब अगर सरकार आज राजस्थान सरकार के बारे में ये सुन रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले कोई RSDCL
और श्रम विभाग ने मिलकर एक ऐसा कोई एक प्रोग्राम बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जिसमें दक्षता की जाएगी। मतलब जैसे अगर राजस्थान की लेबर है, राजस्थान के जो मजदूर वर्ग हैं, उनको यहीं के व्यापार की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर ये अब होगा तो हम तो एक बार एक तरीके से 6 महीने इंडस्ट्री पीछे चली गई। और जिन स्टोर्स में हमने सेल की थी वहां पर स्टॉक नील है, तो हमें तो स्टॉक सबको बना कर देना है। तो कहीं ना कहीं देखिए आशीष, साफ तौर पर जो व्यापारी कह रहे हैं कि मजदूरों की बेबसी तो है, लेकिन व्यापार भी जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने साल भर तक प्रभावित होने वाला है। उस पर काम करने की जरूरत है। सरकार से मिलकर मजदूरों को ये कह रहे हैं कि हम लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। जी, ऐसा अगर होता भी है रौनक, तो ये भी अच्छी बात है कि जहां के लोग हैं वहीं उनको अगर काम मिल सके, स्थानीय स्तर पर काम मिल सके, इससे बढ़िया, इससे बेहतर और इससे आदर्श स्थिति कोई नहीं हो सकती है। लगातार अरुण भी बने